अतुल सुभाष सुसाइड केस के बाद एक सवाल सबके जहन में है कि जिस महिला के साथ 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई गई थी, आखिर उसने अपने पति का जीवन नर्क से बदतर कैसे बना दिया। अननेचुरल सेक्स, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, क्या यही इस रिश्ते के खत्म होने की वजह थी? जो केस अतुल सुभाष लड़ रहे थे, क्या वही उनकी मौत का कारण था या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी है? आइए आपको बताते हैं। बेंगलुरु के कंपनी में बतौर एआई इंजीनियर काम कर रहे अतुल सुभाष ने जब खुदकुशी की तो उस मर्द का दर्द सामने आया जो न जाने कितने वर्षों से घुट घुट कर जी रहा था। वो अंदर ही अंदर खोखला होते जा रहा था, खुद के परिवार से बिछड़कर, अपने 4 साल के बेटे से बिछड़कर। अगर अतुल का दर्द सामान्य होता तो शायद वह 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो नहीं बनाता, 24 पन्नों का सुसाइड नोट नहीं लिखता। अतुल ने जो बताया उसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। अतुल पर उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने जो आरोप लगाए थे उसमें अननेचुरल सेक्स भी शामिल था। अतुल इतने सालों तक उस आरोप के नीचे दब कर रह रहा था, लेकिन मरने से पहले उसने अपना दर्द बाहर निकाला और कहा कि अननेचुरल सेक्स तो दूर, वो नॉर्मल संबंध भी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनाते थे। अतुल ने कहा कि उसकी पत्नी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, उसकी पत्नी 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी, जिस कारण उनके बीच नॉर्मल सेक्स भी नहीं होता था। अब अतुल को लेकर एक बात आपको यह भी लग रही होगी कि अतुल ने पैसों के दबाव में आकर खुदकुशी की, लेकिन इनके द्वारा जो वीडियो जारी किया गया था उससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पैसों के कारण नहीं हुआ। अतुल ने अपने वीडियो में एक जगह कहा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो पैसा वो कमा रहे हैं उससे उनके दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द होता है लेकिन वह दिखता नहीं है, और जब दिखता है तो अंजाम अतुल सुभाष जैसा होता है। तभी तो दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। दुनिया भर में आत्महत्या मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है और अकेले भारत में हर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और WHO की रिपोर्ट ये कह रही है। आत्महत्या करने वालों में महिलाओं से ज्यादा पुरुष हैं। पिछले 2 दशकों के आंकड़े अगर देखें तो भारत में सुसाइड करने वालों में से हर 10 में से 6 या 7 पुरुष शामिल हैं, महिलाएं इसमें कम हैं। तो कुल मिलाकर जो दर्द है वो सीधे दिखता नहीं है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये मामले सामने आते हैं। अतुल का परिवार और अतुल के वीडियोस उनका दर्द बयां कर रहे हैं और ये सब दिखा रहे हैं कि वो कितने सालों से घुट घुट कर जी रहा था। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com।